हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बच्चे आज हम इसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं अपने बायोलॉजी वाली, जिसमें अभी आपको पता है हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम अपना मॉल बायो पढ़ेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड लास्ट में हम अपना इवोल्यूशन को कवर करेंगे, जो कि आपको पता है कितना हमारा सबसे ज़्यादा ये वाली हमारी यूनिट जो है ना हमारे मार्क्स की है। पता है कितनी? 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। उससे हम अपना 16 मार्क्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है। गिव एनी 2 रीजंस फॉर द सिलेक्शंस ऑफ पी प्लांट्स बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। कि मतलब 2 रीजंस आप बता दो जिसमें कि मेंडल्स ने पी प्लांट को चूज़ करा। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेनी वेराइटीज़ विद कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारी वेराइटीज़ देता है। सबसे पहली बात ये हो गई हमारी। सेकंड पॉइंट इज कैन इजीली बी क्रॉस पॉलिनेटेड एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेटेड। अब आपको पता है यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल था। ये बहुत ही मतलब मैं आपको और पॉइंट्स बता रही हूँ उसमें। बाइसेक्सुअल था और ये बहुत जल्दी अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देता है लॉट ऑफ अमाउंट्स में। और वैसी बात यहाँ पे बोल दिया मैनी वेराइटीज़। तो इजीली से आप इसको क्रॉस पॉलिनेटेड भी कर सकते हो और सेल्फ पॉलिनेटेड भी, क्योंकि बच्चे हमारा बाइसेक्सुअल है। सेल्फ भी हो जाएगा, क्रॉस आप इसमें आपने अगर वो पढ़े थे ना सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, उस मेथड से आप यहाँ पे इसको क्रॉस भी करा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने आते हैं। नेम एनी वन प्लांट्स दैट शोज द फिनोमिनॉन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ इट्स फ्लावर्स। आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बताना है कि उस प्लांट्स का नाम बताना है। तो फर्स्ट इसका नाम है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीरिनियम स्पीशीज़ है। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लिखवा लो क्वेश्चन, ये घुमा के क्वेश्चन आपको कैसे भी करके पूछ देता है। ठीक है, यहाँ पे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ऐसे पूछेगा कि इट इज़ विच टाइप ऑफ क्रॉस इज़ अ वेयर इज़ अ वो आपकी F1 प्रोजेनी एंड F2 प्रोजेनी जिसमें आती है आपकी। ठीक है, उसमें आपकी क्या होती है, जिसमें आपकी F1 प्रोजेनी देखो मैं आपको बता देती हूँ, रेड होता है और इसमें आपका एक वाइट आता है जिसमें आपको पता है पिंक होता है। ठीक है, इसमें आपके ऑल पिंक शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करोगे फिर आप इसका F2 प्रोजेनी के साथ आप इसका क्रॉस कराओगे तो हम यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। फर्स्ट में हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और F2 जब हमारा जनरेट होगा, जब हम F1 के साथ क्रॉस कराएंगे तो बच्चे हमारे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस होगा। ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हम इसमें करवाते हैं। ऊपर वाले में हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो, मतलब कौन सा ऐसा क्रॉस है जिसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो सेम होता है। तो उसका नाम क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब 1:2:1। यहाँ पे भी 1:2:1, तो इसका रेशियो आता है। नेक्स्ट आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द बेस चेंज एट द अमाइनो एसिड चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकल सेल। सिकल सेल अनीमिया में कौन सा बेस चेंज हो जाता है? तो GAG चेंज इज अ GUG। GAG ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है वेलिन में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द डिसऑर्डर्स। आपको डिसऑर्डर्स के नेम बताने हैं। एक सेकेंड, नेम द डिसऑर्डर्स। देखो आपको यहाँ पे डिसऑर्डर्स के नेम बताने हैं। फर्स्ट दे रखा है 22 पेयर्स ऑफ द ऑटोसोम प्लस XXY। तो 22 से आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऑटोसोम है, XXY। अगर आपको ट्राइसोमी देगा तो आप वो डाउन सिंड्रोम पे चले जाओगे। बट यहाँ पे वो बोल रहा है क्या? 22 पेयर्स। देखो जैसे इसमें नीचे इसने बोल दिया कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम भी है प्लस 21 क्रोमोसोम प्लस XY है। तो तब आपने यहाँ पे डाउन सिंड्रोम पर आ गए, लेकिन उसने बोला XXY। तो बच्चे जैसे XXY होगा तो आप याद रखना क्लिनफेल्टर, क्लिन ऐसे याद रखना। XX मतलब यहाँ पे मेल होती है, फीमेल होता है। ऐसे देखो पहले XXY, तो यहाँ पे इसमें हमारे फीमेल में कुछ कुछ कैरेक्टर्स मेल के भी शो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसमें आता है हमारा अ हीमोफिलिक मैन मैरी अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर डॉटर विल बी द हीमोफिलिक। यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब मैं आपको इसमें एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ। देखो सपोज यहाँ पे एक हमारी क्या है? हीमोफिलिक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे हीमोफिलिक बना लिया। ये हीमोफिलिक हमारा कैसा हो गया? एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पे मेल हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारा वाई होता है तो इसको हटा दो। एक चलो यहाँ से हटाते हैं हम, रुक जाओ। ये X ये Y, तो हम यहाँ पे एक स्पैच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कराएंगे। अच्छा ये जो मैरी कर रहा है, ये मैरी किससे कर रहा है? नॉर्मल है और होमोजाइगस वुमेन है। नॉर्मल का मतलब होमोजाइगस, यानी ये XX है। तो यानी ये XX, ये H, ये XY, ये XH, ये और ये XY। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर
daughter will be the hemophilic, their daughter can never be hemophilic, 0%, क्योंकि यहाँ पे ये आपका हीमोफिलिक है, लेकिन ये हीमोफिलिक नहीं है, ये सिर्फ कैरियर है। ये कैसी है? कैरियर। ये हीमोफिलिक नहीं जाएगी। अगर इसके दोनों इस पे XX पे आता तो अब आप क्या बोलते हैं? ये अगर मदर भी अफेक्टेड होती या मदर कैरियर होती तब आप बताते कि जो डॉटर है वो हीमोफिलिक है। यहाँ पे अगर बट फीमेल कैसी है, मदर कैसी है, नॉर्मल है, तो इसीलिए यहाँ पे जो डॉटर होंगी वो अनअफेक्टेड होंगी, कभी हीमोफिलिक नहीं होगा, वो सिर्फ वो कैरियर होंगी और 0% हो जाएगी फीमेल के लिए। ठीक है, मेल तो बाकी नॉर्मल है ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? अ टेस्ट इज परफॉर्म टू नो वेदर द गिवन प्लांट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस। आप कैसे टेस्ट में पहचानोगे कि आपका जो होमोजाइगस डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस है? नेम द टेस्ट एंड द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ दिस टेस्ट और द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है, वो आपका टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है, तो उसकी जो रेशियो आती है वो कितनी आती है? 1:1। नेक्स्ट इज नेम द फिनोमिनॉन दैट अकर्स व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग म्योसिस। म्योसिस पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट नहीं होते, उसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शंस। नेम द 1 ट्रेट्स ईच इन ह्यूमन इन ड्रोसोफिला हुज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द 6 क्रोमोसोम। ह्यूमन का देखोगे तो वो कलर ब्लाइंडनेस पे होगा। ठीक है, ड्रोसोफिला में देखोगे तो वो आइज में होगा। यहाँ पे कि कौन सा क्रोमोसोम जो है लोकेटेड होता है? ह्यूमन पे आपका कलर ब्लाइंडनेस और ड्रोसोफिला में आई कलर। व्हाट इज मीन द एनिप्लॉइडी? इंपॉर्टेंट है। एनिप्लॉइडी क्या होता है? एनिप्लॉइडी इज द फिनोमिनॉन ऑफ द गेन और लॉस ऑफ द 1 और मोर क्रोमोसोम। या तो गेन कर देते हैं या फिर लॉस कर देते हैं क्रोमोसोम का। रिजल्ट क्या आता है? ड्यू टू द फेल ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कि यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसका सेपरेशंस नहीं हो पाता, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग म्योसिस के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है? देखो, व्हाट जेनेटिक प्रिंसिपल्स कुड बी ड्राइव फ्रॉम अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा है? आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट, विच वन चेंज इज द कॉज ऑफ द सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में हमारा क्या चेंज होता है? इट इज कॉज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशंस। उसमें हमारा कैसा म्यूटेशंस है? पॉइंट म्यूटेशंस है। द 6 पोजिशंस ऑफ द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन विच द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस द वेलिन। आपको पता है ग्लूटामिक GAG इज कन्वर्ट इनटू द GUG, तो बीटा है और कितनी पोजिशंस पर है? 6 पोजिशंस पर है। MCQ आपसे छोटे छोटे अंदर पॉइंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, What is a test cross? Is a cross where offsprings with dominant phenotype, offspring कैसे होंगे? Dominant phenotype whose genotype is not known is crossed। जो जीनोटाइप है उनके वो नोन नहीं है, एंड इंडिविजुअल होमोजाइगस रेसेसिव। ये बात आपको याद रखनी है कि इस फॉर द ट्रेट्स के लिए होमोजाइगस रेसेसिव होना चाहिए, तभी वो आपका कैसा होगा? टेस्ट क्रॉस हो सकता है हमारा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बस इसमें आपको टेस्ट क्रॉस में अगर आए तो फिर ध्यान रखना है कि आपका कैसा होगा? रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। नेक्स्ट इज व्हाट इज म्यूटाजीन विच कॉज द म्यूटेशन। जो म्यूटाजीन होगा फिजिकल और केमिकल एजेंट्स विच कॉज द म्यूटेशन। कुछ एजेंट्स होते हैं फिजिकली हो केमिकली, उसको म्यूटेशंस कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटाजीन। उन्हें म्यूटाजीन कहते हैं, जैसे एक्सरे और CNBR। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द वेराइटीज ऑफ द गार्डन पी विच मेंडल्स हैड टेकन टू द स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये 14 थे जिन्होंने वेराइटीज़ ली थी, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे और 14 वेराइटीज़ ली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है बच्चे हमारा लास्ट। नेम एनी वन प्लांट्स इट्स फीचर्स दैट शोज द फिनोमिनॉन टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एंटीरिनियम्स मेजर्स विच शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर द फ्लावर कलर। फ्लावर के कलर्स के लिए शो करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपने यहाँ पे सेकंड मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। सेकंड मार्क्स में क्वेश्चंस में क्या क्या पुटअप होगा आपसे, देखो आपको दिख रहा है कुछ ZW आपने पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन है ना। आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द मेल और द फीमेल इन विच द सेक्स क्रोमोसोम आर द फाउंड। ZW इन बर्ड्स, हमें लगता है Z अभी तक हम XX XY के हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं कि XX फीमेल होती है, XY मेल होता है, तो ऐसे ही ZW होगा। ये आपको घुमा देगा, बस यही घुमाएगा और कुछ नहीं घुमाएगा। तो ZW इन मेल में नहीं होगा, ये किस में होगा? फीमेल में होगा, ये याद रखना है आपको। XY इन ड्रोसोफिला, ये तो सेम मेल की तरह, ये ह्यूमन बींग की तरह मेल में ही होगा। ZZ इन बर्ड्स, तो ये हो जाएगा आपका फीमेल में। आप अगर आपको ZW याद हो गया कि वो फीमेल में है, तो ऑब्वियसली बात है ZZ बर्ड मेल में हो, फीमेल में होगा। एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ फीमेल में नहीं होगा। ये ZZ हमारा फीमेल में नहीं, ये हमारा मेल में होगा। ठीक है, ZW फीमेल में होगा और यहाँ पे ZZ ये होगा हमारा मेल में।
नेक्स्ट XO इन ग्रासहोपर, ये हो गया हमारे यहाँ पे मेल में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा मेंशन 2 डिफरेंसेस बिटवीन द टर्नर सिंड्रोम एंड द क्लिनफेल्टर। टर्नर और क्लिनफेल्टर में डिफरेंस क्या है? तो देखो यहाँ से बच्चा घूम जाता है थोड़ा सा, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट पकड़ना है कि टर्नर सिंड्रोम द इंडिविजुअल इन द फीमेल एंड इट हैज़ द 45 क्रोमोजोम, द 1X क्रोमोजोम इज लेस। इसमें एक क्रोमोजोम क्या होता है? लेस हो जाता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? द इंडिविजुअल इज द मेल, इज हैज़ अ 47। टर्नर में आप ऐसे याद रखना T45 होगा, और T45 में क्या होगा? जैसे जो फीमेल होती हैं उन्हें टी बहुत पसंद होती है, तो टी से याद रखना कि टी जो होगा टर्नर वो फीमेल में होगा, और उसमें एक्स क्रोमोजोम, फीमेल में एक्स क्रोमोजोम होता है, तो उसमें एक्स क्रोमोजोम क्या होगा? एक लेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक्स ऐसे एक्स से आ जाएगा यहाँ पे। इसमें अगर आप बात करोगे यहाँ पे, इसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, इसमें XX करके ऐसे क्रोमोजोम आ जाएंगे। यहाँ पे ये मेल में होता है, लेकिन XX क्रोमोजोम एक एक्स्ट्रा क्लिनफेल्टर में हो जाएगा। तो आपको टी याद रखनी है, टी फीमेल में होगी, फीमेल में होता है ये, और इसमें 45 होगा। और ये क्लिनफेल्टर वैसे भी बड़ा सा वर्ड है, तो 47 क्रोमोजोम पर होगा, इसे ध्यान रखना, नंबर इसके ज़्यादा बड़ा है, और ये हमारा मेल में होता है, ठीक है। KM से याद रखना, KM मतलब मेल, और TF का मतलब फीमेल। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। द ह्यूमन मेल नेवर पासिस ऑन द जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज सन। जो ह्यूमन है वो कभी भी पास नहीं करता है यहाँ पे। द ह्यूमन मेल नेवर पास ऑन द जीन फॉर हीमोफीलिया टू हिज सन। अपने सन में वो कभी भी हीमोफीलिया कैरेक्टर्स पास नहीं करता मेल। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? द जीन फॉर हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम। जीन किसमें प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोजोम। अभी आपने देखा था कि अगर फादर अफेक्टेड था, मदर नॉर्मल थी, तो फादर बच्चे तो उसके लड़के तो उसके दोनों ही नॉर्मल थे, है ना, जबकि उसकी गर्ल्स फिर भी अफेक्टेड थी क्योंकि वो एक्स क्रोमोजोम है। अ मेल हैज़ ओनली एक्स क्रोमोजोम विच इज़ रिसीव फ्रॉम हिज मदर एंड वाई क्रोमोजोम फ्रॉम फादर। अगर सपोज अगर बच्चे हो रहे हैं, अगर लड़के हैं, तो बच्चे लड़के जो अपना जो क्रोमोजोम लेंगे, वाई जो लेंगे वो अपने फादर से लेंगे, एक्स जो लेंगे वो मदर से। अगर फादर अफेक्टेड भी है तो भी उनसे वो नहीं आ रहा, तो गर्ल्स में ही जाएगा, बॉयज़ में तो जाएगा ही नहीं, है ना। द ह्यूमन मेल पासिस एक्स क्रोमोजोम टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर में पास करेगा, बट नॉट द मेल प्रोजेनी, लेकिन सन में पास नहीं करेगा। तो आप इसे क्रॉस भी करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन 4 रीजंस वाई ड्रोसोफिला वॉज चूजन बाय द मॉर्गन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज करा? फर्स्ट है वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, 2 वीक की है। कैन बी ग्रो इजीली इन लेबोरेटरी बहुत इजीली से ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट, इन अ सिंगल मीटिंग प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लाइज बहुत प्रोड्यूस करती है। मेल एंड फीमेल इज इजीली वेरिएशन, हेरिडिटी वेरिएशन शो कर सकते हो। साथ साथ अपनी NCERT उठा के देखना, उसमें आपको पिक्चर्स भी दिख जाएगी यहाँ पे मेल और फीमेल में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है इसमें, मेल एंड फीमेल शोज द मैनी हेरिडिटी वेरिएशंस, इट हैज़ ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विच आर डिस्टिंक्ट इन साइज एंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। अब सोचते हैं म्यूटेशन तो है, चेंजेस है, तो पॉइंट में पॉइंट का बता देते हैं, और फ्रेम शिफ्ट में फ्रेम शिफ्ट का मतलब कि पॉइंट म्यूटेशन अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA। इस पॉइंट को देख लो ध्यान से कि पॉइंट में सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA में चेंजेस आएगा। जैसे आप एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया जो आपने GAG से GUG पढ़ लिया है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में डिलीशन और इंसर्शन, या तो पूरा सेट में डिलीट हो जाएगा, डुप्लीकेशंस एडिशन हो जाएगा ऑफ द 1 और 2 बेसिस इन अ DNA। 2 बेसिस DNA के या तो डिलीट हो जाएंगे या फिर उसमें ऐड हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन समझ में आया और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हमारा, गिवन एनी 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द जीन्स मैंडल्स फैक्टर्स। जो मैंडल ने फैक्टर्स दिए थे अपने जीन्स के बिहेवियर पर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस एंड द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिविजन पे और इनहेरिटेंस पे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन डिप्लॉयड सेल्स द क्रोमोसोम आर फाउंड इन द पेयर जस्ट लाइक द मेंडेलियन फैक्टर। जो हमारे क्रोमोसोम थे वो भी हमारे पेयर्स में है, और हमारे जो मेंडेलियंस के फैक्टर्स थे वो भी हमारे पेयर्स में है। सेकेंड पॉइंट इज, ड्यूरिंग म्योसिस द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स। जो म्योसिस के टाइम पे जो होमोलोगस पेयर जो हमारा उसमें जो चेंजेस आते हैं उसमें जो डिफरेंट है, आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पे असॉर्टमेंट रहते हैं इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमेट्स एट रैंडम शोइंग द पैरेललिज्म्स विद मेंडलिज्म फैक्टर्स। तो ये मेंडल्स के फैक्टर्स के साथ भी क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों की सिमिलरिटी ही बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा 7th, जो कि कहता है आपको यहाँ पे, विच लॉज ऑफ द मेंडल्स इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, स्टेट द लॉ। कौन सा लॉ है जो इसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? तो आपने बताना है मेंडल्स लॉ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है?
एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. इट स्टेट दैट द टू एलीलीज ऑफ द जीन रिमेन सेपरेट, डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर. वो एक दूसरे से कंटामिनेट नहीं होती इन F1 जनरेशन और हाइब्रिड में एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन. जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, टू एलीलीज सेपरेट एंड पार्ट्स इनटू द डिफरेंट गैमेट्स. अलग अलग वो डिफरेंट गैमेट्स के भी फॉर्म में रहती हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट आउट नहीं होती. ठीक है, तो आप इसको बोलोगे क्या है वो आपका यहाँ पे लॉ ऑफ, यहाँ पे टू एलीलीज हैं जिसमें आपकी सेपरेट नहीं होती हैं. ठीक है, कंटामिनेट हो जाती हैं गैमेट के फॉर्मेशंस के टाइम पे. ये हो गया आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये आपका. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर अ गिवन प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. आप कैसे पहचानोगे कि ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस है. To test whether a plant is homozygous or heterozygous, test is cross performed in a which the individual is crossed with a homozygous recessive for traits. बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना आपको. यहाँ पे जो क्रॉस जो कराना है ना, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ कराना है. इन प्लांट्स हेट्रोजाइगस प्रोजेनी ऑफ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द टॉल और द डॉर्फ इन 1:1. रेशियो हमारी 1:1 के फॉर्म में आती है. अब देखो पहले, अब आप यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो गया और ये होमोजाइगस हो गया. जब ये फर्स्ट क्रॉस करा रहे हैं तो बच्चे ये हेट्रोजाइगस है और ये आपका होमोजाइगस है. तो यहाँ पे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, स्मॉल टी, इनका जब क्रॉस कराया तो कैसा क्रॉस आया, लेकिन रेसेसिव के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराया. तो कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल, तो यहाँ पे 1:1 का बैठा. तो इफ़ द प्लांट इज होमोजाइगस, प्रोजेनी ऑफ द टेस्ट विल बी हैव ऑल द टॉल. तो यहाँ पे क्या आएंगे आपके ऑल द. होमोजाइगस अगर प्रोजेनी होगी तो कैसे आएंगे, ऑल टॉल आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, लेकिन हमने वो रेसेसिव केस में लिया था. ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हम देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 9 है हमारा. बोलता है, वाई डू सन्स ऑफ द हीमोफिलिक फादर्स नेवर सफ़र फ्रॉम दिस ट्रेट्स. जो हीमोफिलिक फादर है वो कभी सफ़र नहीं करता स्ट्रेट से. ऐसा क्यों? सिंस हीमोफिलिक इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स. आपको बेटा सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पता होने चाहिए. ऑटोसोमल डिसीज़ कौन सी होती हैं वो भी पता होने चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. इट शो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है सॉरी तो यहाँ से आपका ये भी पूछ सकता है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है फ्रॉम द फादर्स टू हिज डॉटर्स, देयरफॉर सन ऑफ द हीमोफिलिक फादर इज नेवर हीमोफिलिक. मतलब कि यहाँ पे फादर टू हिज डॉटर, फादर से अगेन डॉटर में जा रहा है, नॉन यहाँ पे सन टू हीमोफिलिक फादर. ठीक है, तो इज़ नेवर हीमोफिलिक. तो फादर जो है वो कभी भी हीमोफिलिक यहाँ पे नहीं हो सकता. फादर सिर्फ कैरियर्स के फॉर्म में हो सकते हैं क्योंकि वो एक्स में है, सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, तो उसमें सन में नहीं ट्रांसफ़र हो रही है. तो फादर, अब जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो बॉयज़ बनेगा, जब वो फादर बनेगा तो उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी. अब नेक्स्ट इसमें आइए, नेक्स्ट में क्या कहता है आपका, हाउ इज़ द चाइल्ड अफेक्टेड इफ़ इट हैज़ द ग्रोन फ्रॉम द zygote फ्रॉम द by an XX egg fertilized by Y carrying sperms. What do you call this abnormalities? If a child has grown from the zygote is from XX egg fertilized by sperm, the child will suffer from the Klinefelter. अभी आप पढ़ कर आए थे कि वो मेल में होगा, KF पढ़ा था ना आपने, वो KM पढ़ा था ना, XXY. तो यहाँ पे will have the XXY genotype. It is characterized by the prominent feminine characters. मेल के अंदर किसी कैरेक्टर आने, फीमेल के कैरेक्टर आने. टॉल सुचर्स विद फेमिनाइज्ड फिजिक्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, प्यूबिक हेयर पैटर्न हो जाएंगे, पुअर बियर्ड्स ग्रोथ एंड स्टेलिटी. ये सब कॉज हो जाता है फीमेल के कैरेक्टर्स मेल के अंदर शो होने लगते हैं. ये क्लिनफेल्टर में है. ठीक है, टर्नर में अगर आप बात करोगे तो उसको किस में होगा, TF पढ़ा था, फीमेल में होगा. ये मेल में होगा, मेल में फीमेल के कैरेक्टर आएंगे. द मैप डिस्टेंस इन द सर्टेन ऑर्गेनिज्म बिटवीन द जीन A and B इज़ 4 यूनिट, बिटवीन B and C इज़ यूनिट. ठीक है, एंड देयरफॉर एंड बिटवीन द C and D इज़ 8 यूनिट. अच्छा, इसमें ना हमारा एक वर्ड यहाँ पे मिसमैच है, P और C का हमें एक यूनिट ही नहीं बताया. विच वन ऑफ दीज यूनिट जीन पेव्स द शो द मोर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हमारी इसकी कुछ बीच का नंबर ही होगा. ठीक है, 4 यहाँ पे 6 ही हो सकता है हमारे इसके बीच का नंबर. वो आगे कह रहा है 8 यूनिट विच वन ऑफ द दीज द जीन्स पेव विल शोज अ मोर रिकॉम्बिनेशन. मोर रिकॉम्बिनेशन किस में होगा, C and D विल शो मैक्सिमम जीन रिकॉम्बिनेशन बिकॉज जीन विच आर मोर क्लोजली लिंक्ड. जो जितना ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड होगा उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी लीस्ट होगा. ये ध्यान रखना, जितना नंबर जिसका हाई होगा, जो जितना ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कम होगी. ठीक है, ये अपोजिट है.
चलिए नेक्स्ट आता है गिव द क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द रिलेटेड सेक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर। टर्नर में अगर देखोगे तो टर्नर में XO था, फीमेल कंटेनिंग 45 क्रोमोसोम, लैकिंग ऑफ द X क्रोमोसोम। और क्लिनफेल्टर में XXY हो जाएगा, मेल हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। उसमें एक टर्नर में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम कम है तो उसमें XO आ गया, उसमें एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा व्हाट इज़ द पेडिग्री एनालिसिस, हाउ इट इज़ यूजफुल। ये पेडिग्री एनालिसिस कैसे यूजफुल है तो देखते हैं। द एनालिसिस ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट्स इन द सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिलीज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। आपको पता है बहुत सारी जनरेशंस होती हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन आती हैं तो वो बताती हैं कि कौन अफेक्टेड है कौन अफेक्टेड नहीं है, किस मे बी किसी की मैरिज हुई है वो नॉर्मल गर्ल से हुई है, ठीक है, और मे बी अगर वो उसके जो फादर है वो अफेक्टेड है तो उसकी प्रोजेनी कैसी होगी। तो इस तरीके से आपका इसमें पेडिग्री एनालिसिस आता है। इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ अ यूटिलाइज टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स और एबनॉर्मलिटी ऑफ डिसीज। आप उसको पहचान सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो उसके ट्रेट्स को कि उसमें एबनॉर्मलिटीज़ चल रही हैं या नहीं। मे बी अब ज़रूरी नहीं है अगर फादर अच्छे हैं तो बच्चे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है उसकी जो 2 से 3 जो और जो बाकी के जो सिबलिंग्स हो वो नॉर्मल हो, ठीक है ना, वो अफेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा क्वेश्चन है 14 जो कि हमारा 2 मार्क्स में लास्ट है, फिर हम 3 मार्क्स में स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मल्टीपल एलिलीज, गिव एन एग्जाम्पल। द प्रेजेंस ऑफ मोर दैन 2 एलिलीज, अगर 2 से ज़्यादा एलिलीज प्रेजेंट होती है द ट्रेड्स में कॉल्ड द मल्टीपल एलिलीज बोलते हैं उसको। इन ह्यूमन बीइंग 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं रिकॉग्नाइज्ड एंड देयर आर डिफरेंट एलिलीज IA, IB, IO ऑफ अ जीन डिटरमाइंस द फिनोटाइप्स ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। जीनोटाइप फिनोटाइप आपको पता है, जीनोटाइप इसमें 4 होंगे, फिनोटाइप इसमें 6 होंगे। इसमें IA वो निकालते हैं इस तरीके से, ब्लड ग्रुप आपने वाला क्वेश्चन करा होगा तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अ वुमन विद अ O ब्लड ग्रुप मैरी विद अ मैन AB ब्लड ग्रुप। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्क आउट द पॉसिबल फिनोटाइप्स इन द जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। तो देखो मैं इसको आपको न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ। वुमेन जो है हमारी यहाँ पे कैसी है, O ब्लड ग्रुप है, तो फीमेल के पास हमारा IO होगा, ठीक है। उसके बाद मेल कैसा है, मेल है AB, तो ये IA IB ये हो गया, तो IA IO IA IO IB IO IB IO, तो इसमें हमें ABB ये पॉसिबिलिटी मिली। तो ब्लड ग्रुप AB हैज़ एलीली IA IBO group and II which and the all cross gives the both blood group A and B. The genotype of the progeny will be the IA IBI। यही हमें मिल रही है, IAI मिल रही है, मतलब IO के साथ मतलब स्मॉल I, और हमें IA और IB मतलब 50% जो होगा बच्चा वो हमारा A ब्लड ग्रुप का होगा, 50% जो होगा हमारा B ब्लड ग्रुप का होगा। आप देख रहे हो कोई भी हमारा AB का नहीं है ना, तो कोई भी पर्टिकुलर O का भी नहीं है प्योर, तो यहाँ पे हमारा होमोजाइगस में हो गया। चलो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डिस्कस द काइंड्स ऑफ द डोमिनेंस इन द पेरेंट्स द प्रोजेनी इन दिस केस। IA एंड IB आर द इक्वली डोमिनेंट्स हैं, को डोमिनेंट है। इन मल्टीपल एलिलीज में द जीन I एग्जिस्ट इन द 3 एलिलिक फॉर्म द IA IB और I स्मॉल I। जो I है वो आपके 3 फॉर्म में आ रहा है, डोमिनेंट में भी आ रहा है और स्मॉल में भी आ रहा है, रिसेसिव में भी आ रहा है। तो न्यूमेरिकल आप बता सकते हो, थ्योरी अब आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन इसका कहता है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, गिव एनी 4 सिम्टम्स शोन बाय द सफर फ्रॉम द सिंड्रोम्स। आपको सिम्टम्स बताने हैं। प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में तो बता ही दोगे आप, XXY, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो जाएगा, फीमेल प्यूबिक हेयर पैटर्न्स डेवलप हो जाएंगे, पुअर बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी, अनडेवलप्ड टेस्टीज हो जाएगी, टॉल सोचर्स हो जाएंगे एंड फेमिनाइज्ड फिजिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है मैंडल्स ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी द ऑफस्प्रिंग आफ्टर जनरेशंस द ऑब्टेन इन द रेशियो 25% प्योर येलो पॉड, 55% हाइब्रिड ग्रीन पॉड, 25% ग्रीन पॉड स्टेट, विच पॉड कलर इज डोमिनेंट, फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल F1 जनरेशन, वर्क आउट द क्रॉस। अब आप ये मत सोचना कि आपने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्रॉस करा है राउंड येलो रिंकल ग्रीन, वैसे क्वेश्चन आपसे उठा के पूछेगा नहीं, यहाँ से आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ से अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया, देखो क्या बोला इसने कि मेंडल ने जो क्रॉस कराया है वो F2 जनरेशन में जो है वो 25% तो प्योर येलो पॉड है,
55% हाइब्रिड ग्रीन पॉड हैं और 25% ग्रीन पॉड हैं। तो फर्स्ट कह रहा है विच पॉड कलर इज डोमिनेंट, डोमिनेंट कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है आपका जो ग्रीन पॉड है वही डोमिनेंट होगा जो कि 50% पे है। फर्स्ट आंसर हमारा सही हो गया। सेकंड कहता है द फिनोटाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा वही तो हमारी फिनोटाइप होगी, तो ग्रीन पॉड कलर ही हमारी क्या है, वही हमारी फिनोटाइप है। वर्कआउट द क्रॉस, इसके क्रॉस पे वर्कआउट करो, यहाँ पे क्रॉस करके दिखाना है, देखो तो यहाँ पे क्रॉस करके भी दिखाया हुआ है आपको, देखो इधर ये आपका ग्रीन हो गया जी, ये स्मॉल जी येलो हो गया, यहाँ पे ये हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिड ग्रीन, तो यहाँ पे कैसा हो गया, ये F1 जनरेशन में हो गया। अब आप यहाँ पे F2 जनरेशन में देखोगे तो ये जी और ये वाला जी आ गया, ठीक है, और एक यहाँ पे ये वाला जी और ये वाला जी, तो कैसे हो गया, कैपिटल जी, ये कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। तो रेशियो, फिनोटाइप रेशियो कितनी आई हमारी 3:1, और जीनोटाइप रेशियो कितनी आई हमारे यहाँ पे 1:2:1, मतलब सिंपल हमारा मोनोहाइब्रिड जो हमारा क्रॉस है उसी की जैसा है सेम, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस से फिर से क्वेश्चन पूछा है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या है, इन एंटीरिनियम्स मेजर्स ऑफ द प्लांट्स विद रेड फ्लावर्स वाज क्रॉस विद द प्लांट्स विद द वाइट फ्लावर्स, वर्क आउट द पॉसिबल जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप F1 F2 जनरेशन। मैंने अभी आपको सिंपल सा बता दिया था, यहाँ पे ये आपका रेड फ्लावर हो गया और ये आपका यहाँ पे वाइट फ्लावर हो गया, ठीक है। रेड में आप यहाँ पे कैपिटल RR ले लो, यहाँ पे इसमें आप W ले सकते हो कैपिटल। आप जब इसका क्रॉस कराओगे तो बच्चे क्या आएगा आपका यहाँ पे RW और RW, तो आप यहाँ पे लिख दोगे ऑल पिंक, क्या लिख दोगे, ऑल पिंक। ये ऑल पिंक कब होंगे आपके F1 जनरेशन में, ठीक है। आपने सेल्फिंग कराई, अब यहाँ पे आप यहाँ पे आपने क्रॉस कराया है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे आप क्या कराओगे, यहाँ पे आप सेल्फिंग कराओगे। जब सेल्फिंग कराओगे तो RW की जब कराओगे, देखो मैं इधर लिख देती हूँ यहाँ पे ये RW, देखो मैं अब नीचे वाला आपसे करके दिखा रही हूँ। हमने ये तो देख लिया था, हमने यहाँ पे RW देखा, RW और RW। अब आप अगर आप इसको यहाँ पे सेल्फिंग कराओगे इसकी तो RW हो जाएगा यहाँ पे आपका और RW। तो देखो क्रॉस कराओ इसका, ये वाला एक R आ जाएगा, एक ये वाला R आ जाएगा यहाँ पे, एक ये वाला R आ जाएगा, ये वाला W आ जाएगा, फिर ये वाला W, ये वाला R। तो पहले हम R लेंगे फिर W, फिर W। तो बच्चे ये हो गया आपका रेड, ये हो गया आपका यहाँ पे दोनों पिंक, और ये हो गया आपका यहाँ पे वाइट। तो आपकी रेशियो क्या है आपके यहाँ पे, तो 1:2:1। फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो विल भी आपकी सेम होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थ्योरी में देखो क्या कहता है इसका, देखो थ्योरी में कहता है यहाँ पे द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर्स कलर इज स्नैपड्रैगन, नाम याद रखना स्नैपड्रैगन। Antirrhiniums measures is example of the incomplete dominance when a cross was made between the red flowers and the plants, white flower plants। F1 hybrid में pink आ जाएगा। Intermediate between the red and white, which means the both red and white the independently dominant। F1 individuals were self pollinated। F2 generation में आपकी consists the red, pink, white the appear in the ratio 1:2 वही आई जो भी हमने यहाँ पे सारा क्रॉस के थ्रू पढ़ा था, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखो ये सारी एनसीईआरटी के पिक्चर दे रहा है, यहाँ पे RR। अच्छा इसमें मैंने आपका W ले लिया तो आप यहाँ पे स्मॉल RR ले लो, कुछ भी ले सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे R और स्मॉल R हो गया, यहाँ पे RR के थ्रू बता दिया आपको, ठीक है। ये आपका F1 और फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों सेम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ राइड आइड मेल फ्रूट फ्लाई इज क्रॉस विद अ वाइट आई फीमेल फ्रूट फ्लाई। रेड आई है मेल की और वाइट आई है फीमेल की। वर्क आउट द पॉसिबल जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 F2, कमेंट ऑन द पैटर्न द इनहेरिटेंस ऑफ द क्रिस क्रॉस। क्या कहता है, व्हेन अ रेड आई इज क्रॉस्ड विद अ वाइट आई फीमेल फ्रूट फ्लाई, ऑफस्प्रिंग विल हैव द बोथ वाइट आई मेल और रेड आई, जो प्रोजेनी आएगी वो दोनों आएगी, रेड आई की भी आएगी और वाइट आई की भी आएगी F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में 50% फीमेल विल बी रेड आई, 50% विल बी मेल वाइट आई। सिमिलरली ना 50% मेल विल बी रेड आई एंड 50% विल बी द वाइट आई। दिस रिजल्ट इंडिकेट्स दैट इज अ सेक्स लिंक्ड जीन्स। ये किसको रिजल्ट करता है, किसको इंडिकेट करता है, सेक्स लिंक्ड जीन को। मेल ट्रांसमिट देयर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स टू देयर गार्डन सन्स, क्या कहता है, मेल्स ट्रांसमिट देयर सेक्स लिंक कैरेक्टर, जो सेक्स लिंक जो कैरेक्टर्स हो रहे हैं वो देयर ग्रैंड सन्स में ट्रांसफर हो रहे हैं, एंड थ्रू देयर डॉटर्स सच टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस टाइप को क्रॉस को क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस। आपसे किसी का भी एग्जाम्पल लेके पूछ सकता है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, इसने यहाँ पे बना के भी दिखाया है कि यहाँ पे वाइट आई दिखा दी, ये फीमेल हो गई, यहाँ पे रेड आई है, ये मेल हो गया। यहाँ पे F1 जनरेशन में देखो इसमें बता रहा है, यहाँ पे ये W
और यहाँ पे ये रेड, ये W आया और ये रेड आया, यहाँ पे ये वाला W आया और यहाँ पे ये Y, ठीक है। तो ये अभी फीमेल है, ये मेल है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये WW बन गया, ये WY, ये RW, ये R सिंगल बन गया। तो यहाँ पे ये वाइट आई बन गया जहाँ पे डोमिनेंट होगा, यहाँ पे ये रेड बन गया जहाँ पे ये डोमिनेंट है। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट इसमें आता है अ मैन विद AB ब्लड ग्रुप मैरी अ वुमेन O ब्लड ग्रुप। अब क्या कहता है, देखो यहाँ पे मैन है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB, IA-IB, ये IA-IB है। यहाँ पे O ब्लड ग्रुप की फीमेल से इसने मैरी करी, IO-IO, तो इसका IO-IO हो गया। क्रॉस करा दो, IA के साथ IO आ जाएगा, IB के साथ IO आ जाएगा, फिर इस IB के साथ, फिर अब यहाँ पे इस IB, देखो पहले इसका हमने क्रॉस कराया IA के साथ, ये IO, फिर इस IB के साथ IO। अब यहाँ पे IA के साथ इस ये वाला IO का क्रॉस, इसने पहले इस A के, एक सेकेंड रुको, इसने पहले इस IA के साथ इस IO का दोनों के साथ क्रॉस कराया, पहले नंबर पे ये कराया, दूसरे नंबर पे इसने यहाँ पे ये वाला ले लिया इसी के साथ, फिर इसने फिर से नंबर 1 पे यहाँ पे IA ले लिया, अब ये वाला IO ले लिया, ठीक है। अब इसने यहाँ पे IB ले लिया, इसने यहाँ पे ये वाला IO ले लिया, हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वर्क आउट ऑल पॉसिबल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। हाफ ऑफ द प्रोजेनी विल हैव द ब्लड ग्रुप A, आधी ब्लड ग्रुप A थी और आधी ब्लड ग्रुप B होंगी, ठीक है। आधी जो होगी आपकी यहाँ पे ब्लड ग्रुप A और विद द जीनोटाइप IA-IO, हाफ द प्रोजेनी विल बी द ब्लड ग्रुप IB-IO, मतलब आधी IA-IO की होंगी, आधी IB-IO की होंगी। डिस्कस द काइंड ऑफ द डोमिनेंट्स एंड द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी इन दिस केस। यहाँ पे आपको डोमिनेंसी बतानी है, किस केस में यहाँ पे डोमिनेंसी शो होगी। तो इफ द IA एंड द IA and IB both are the genes, IA and IB are the both are the genes are dominants, दोनों ही जो डोमिनेंट्स है ओवर द IO। बेटा A और B आपके NCERT में लाइन लिखा हुआ है कि IA-IB आर द ओवर डोमिनेंट्स, वो आर द डोमिनेंट्स ओवर द IO। O जो है वो रिसेसिव है और IA-IB डोमिनेंट है, ठीक है। जीन हैंस प्रोजेनी शोज द आइदर ब्लड ग्रुप A और B, while in the parents since both the dominant genes are present together man will have blood group AB and this phenomenon is called the codominance। blood group का एग्जाम्पल ही आपका codominance का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्रॉस आता है इसमें हमारा एक इन क्रॉस मेड बिटवीन द हाइब्रिड टॉल रेड प्लांट्स, कैपिटल T स्मॉल t, हाइब्रिड दे दिया तो आपको समझ में आ गया, उसने रेड बोल दिया तो हाइब्रिड है तो ऑब्वियस सी बात है होमोजाइगस नहीं होगा, हेट्रोजाइगस में, तो रेड कैपिटल और स्मॉल आ गया। विद द डॉर्फ वाइट फ्लावर, तो डॉर्फ स्मॉल टी और RR, व्हाट विल बी द प्रोजेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके साथ क्रॉस करा दो। अभी तक आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आपने करा था तो आपने यहाँ पे कंप्लीट TT और RR के साथ क्रॉस कराया था, ये आपका पूरा स्मॉल था। बट यहाँ पे केस जो है हमारा चेंज है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस में वो आपने होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराया था। देखो यहाँ पे जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए कि कैपिटल T इस R के साथ कैपिटल R, ये स्मॉल t यहाँ पे कैपिटल R, फिर यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल r, फिर यहाँ पे स्मॉल t और कैपिटल R। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें कैपिटल T स्मॉल r ही मिलेगा। इस कैपिटल T स्मॉल r के साथ क्रॉस करा दो और इन सबको यहाँ पे चारों को एक एक बार यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिख दिया इनको, कैपिटल T RR लिख दिया, कैपिटल T ये लिख दिया, कैपिटल T स्मॉल r लिख दिया, स्मॉल t ये, मतलब दो को पहले कैपिटल फिर स्मॉल, ये करा के हमें क्या मिला, टॉल एंड रेड, टॉल एंड वाइट, डॉर्फ एंड रेड और डॉर्फ और वाइट। बेटा ऐसा तो नहीं है इसका केस अलग आएगा क्योंकि ये हमारा होमोजाइगस है तो इसकी दो ही कंडीशन बनेगी, कैपिटल T और स्मॉल r, जबकि इसकी हमारी चारों बन सकती है। तो ये चारों हमने इस तरीके से यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। तो इसकी जो रेशियो आई वो 1:1:1 ही आएगी। तो ऐसे क्रॉस आपको याद रखने हैं, अगर आप क्रॉस याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलो क्योंकि वो घुमा कर ही पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट आता है इसमें हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में आप सेक्स को कैसे डिटरमाइन करोगे, तो आपको पता है इन ह्यूमन बींग्स इट वाज फाउंड दैट ऑल द फीमेल्स बियर्स अ पेयर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, फीमेल्स के पास यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, वाइल मेल्स हैव द एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास एक्स है और साथ साथ बच्चे वाई भी क्रोमोसोम है, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। Thus, in cross between the male and the female, there is a equal probability of the male and the female in the progeny. Sex is determined the presence of Y chromosome. आप सेक्स को यहाँ पे डिटरमाइन कर पाओगे कि भाई वो मेल है या फीमेल है, तो अगर उसमें वाई क्रोमोसोम है दैट इज कॉल्ड मेल, तो वाई की वजह से ही आपने उसको आइडेंटिफाई करा। वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द मेल अदरवाइज इज फीमेल, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा कहता है स्मूथ सीडेड एंड रेड फ्लावर पीट्स प्लांट इज क्रॉस विद स्मूथ सीडेड वाइट फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्रॉस कराया है एंड पी प्लांट्स एंड डिटरमाइन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इन F1 प्रोजेनी। तो देखो इसको देख लो, हम क्रॉस पर आते हैं सिंपल सा अपना, ये हमारा कुछ क्रॉस है। क्रॉस हमारा देखो क्या कहता है, ये है हमारा स्मूथ सीड रेड फ्लावर, आप इसको अलग अलग निकाल लो,
फिर से वही कंडीशन है, सेम क्वेश्चन वही है जैसे पहले था आपका। यहाँ पे स्मूथ ये आपका ये कुछ आ गया, पहले आपने कैपिटल एस निकाल दिया, कैपिटल आर निकाल दिया, पहले कैपिटल को पकड़ लो, फिर कैपिटल एस हो गया, अब स्मॉल आर आ गया, अब स्मॉल एस कैपिटल आर स्मॉल एस स्मॉल आर, सेम एस यहाँ से निकाल लो, स्मॉल कैपिटल एस हो गया, यहाँ पे हमारा वाइट फ्लावर दिखा रहा है ना, तो इसमें तो हमारा यहाँ पे ये आएगा, इसमें कैपिटल आर ले रखा था, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा आर ही आर दो है ना, तो यहाँ पे कैपिटल के साथ एक स्मॉल आर आएगा, स्मॉल के साथ स्मॉल आर आएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ पे इसको क्रॉस कराओगे, यहाँ पे इसने जो क्रॉस कराया है, तो या तो यहाँ पे आपका इसमें होगा ना स्मूथ सीड्स वाइट फ्लावर, स्मूथ सीड्स हैं, स्मूथ सीड्स कैपिटल एस, और रेड फ्लावर में कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो वाइट फ्लावर में तो हमारा रेसिसिव ही आएगा, एस आर ही आएगा। तो यहाँ पे इसमें एक सेकेंड देखो, यहाँ पे था स्मूथ सीड्स आपकी कैसी थी, स्मूथ सीड्स और वाइट फ्लावर आपका ये है, लेकिन स्मूथ सीड्स वाइट फ्लावर SSRR है, यही है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको यही करना पड़ेगा, इसके साथ यहाँ पे आपको स्मॉल आर लेना पड़ेगा बच्चा, कैपिटल एस के साथ स्मॉल आर लोगे आप, स्मॉल एस के साथ स्मॉल आर लोगे। यहाँ पे आप इसको चेंज करो कि कैपिटल एस के साथ आपने स्मॉल आर लो, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, कि देखो अब ठीक है ना आपका कैपिटल एस एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, अब कैपिटल एस आया दोनों स्मॉल आर आए, यहाँ पे आपने लिया स्मॉल एक कैपिटल एस हो गया एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यहाँ पे आपने बस ध्यान रखना है, वो गलत हो गया था यहाँ पे गलत प्रिंट है ये, आपको यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल आर। आई थिंक अब इसके क्रॉस को देख के समझ में भी आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, अब ठीक है हमारा कैपिटल एस स्मॉल आर ये, अच्छा देखो फिर से यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे हमारा एक स्मॉल आर आएगा बच्चे, ये हमारा स्मॉल आर छोटा सा आर है, और मैंने इसको यहाँ पे बड़ा एस बनाया, एक बड़ा एस और एक छोटा एस, दो आर हो गए, ठीक है। यहाँ दो एस हो गए, एक आर यहाँ पे ये ठीक है। ये क्रॉस अब मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा जब आप अपनी कॉपी में नोट करोगे तो आप इसको ध्यान से करोगे, ठीक है। कभी कभी हमसे जब टाइपिंग करते हैं तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना, बट आप क्रॉस बस आप ध्यान से देखना, फिर आप इसको कर लोगे। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें अभी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अ डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस राउंड येलो सीड्स गार्डन पी पाइसम सटाइवम वाज द क्रॉस विद द डबल रेसिसिव प्लांट्स, व्हाट टाइप ऑफ द क्रॉस इज दिस, किस टाइप का क्रॉस है, वर्क आउट द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। अब ये तो आप समझ ही गए हो, जो आपका राउंड येलो रिंकल ग्रीन वाला है, व्हाट प्रिंसिपल इज द मेंडल इलिस्ट्रेटेड थ्रू द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका रिजल्ट आप देखते हैं क्या होगा, ये तो आपके सामने है फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, आप तो ये तो आपको पढ़ी है आपने। यहाँ पे इसने राउंड येलो लिया है, राउंड ग्रीन लिया है, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, तो ये तो क्वेश्चन आपने किया हुआ है ऑलरेडी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्वेश्चन है डाइहाइब्रिड वाला, ठीक है, ये तो आप कर ही दोगे। चलो अगर इसका यहाँ पे रेशियो पूछता है, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे इसका F2 जनरेशन में, तो आप वो बता सकते हो 9:3:3:1 होती है। बाकी इसमें अगर आपसे F2 जनरेशन में इसमें अगर आपसे फिनोटाइपिक पूछे तो वही है 1:9:2:1, ठीक है। ये F1 जनरेशन की बता रहा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैं अभी आप ये देखो, ये F1 जनरेशन का बता रहा है फिनोटाइपिक 1:1:1, सेम है जीनो टाइप में 1:1, लेकिन अगर F2 की बात आएगी तो यहाँ पे फिनोटाइप जो होगी फिनो, तो बेटा 9:3:3:1, लेकिन अगर आपकी जीनो की बात होगी F2 में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जीनो की बात होगी F2 में, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 12 ऐसे करके 12 12 4 21 21, ठीक है, ये रेशियो होती है इसकी 12 12 4 21 21, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड में हमारा क्या कहता है कि इन डॉग बार्किंग ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर साइलेंट ट्रेट। अब देखो अलग अलग तरीके से लैंग्वेज घुमा सकता है। जो डॉग बार्किंग है, अब आप समझ जाओ, बार्क जो करेगा ऑब्वियस सी बात है वो डोमिनेंट होगा, है ना, जो बार्क करेगा वो डोमिनेंट होगा, जो साइलेंट होगा वो रेसेसिव होगा। इरेक्ट ईयर आर डोमिनेंट ओवर एंड ड्रॉपिंग ईयर, जो इरेक्ट होंगे, जो सीधे होंगे, खड़े हुए, वो डोमिनेंट होंगे, और ड्रॉपिंग ईयर होंगे वो रेसेसिव होंगे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन डॉग्स हेटेरोजाइगस फॉर द बोथ द ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, अगर दोनों के ट्रेट्स अगर हेटेरोजाइगस हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे इसने बताया कि कैसे क्रॉस दिखाया इसने, देखो कि बार्किंग होगा
और यहाँ पे जो होंगे इरेक्ट ईयर होंगे। तो यहाँ पे कैपिटल बी भी ले लिया, कैपिटल ई ले लिया, साइलेंट ले लिया और ड्रॉपिंग ईयर ले लिया, बी और ये। जब यहाँ पे क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्रॉस करा के क्या आया, इसका क्रॉस करा के, अच्छा देखो इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूँगी। यहाँ पे आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, बच्चे यहाँ पे आपका आएगा स्मॉल, देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेरा स्मॉल बी इस तरीके से दिया हुआ है। जब यहाँ पे आप कराओगे तो स्मॉल बी स्मॉल ई आएगा। जब आप इसमें क्रॉस कराओगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये वाला करेक्ट है हमारा। इसका जो क्रॉस आएगा क्या आएगा, कैपिटल बी आ गया, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्रॉस नहीं करा रहा ना, दोनों इसका दिखा रहा है। कैपिटल बी के साथ आएगा तो एक हमारा यहाँ पे आप अलग अलग ले सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्रॉस कराती हूँ कि क्योंकि इसने यहाँ पे चारों ही आपके क्या दिखा दिया, डोमिनेंट दिखा दिया। जबकि ऐसा केस हमारा बार्किंग एंड इरेक्ट, अगर बार्किंग भी दिखा रहा है और इरेक्ट दिखा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, हमारा डोमिनेंट होगा, तभी हमारे चारों ऐसे आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कैपिटल बीई, कैपिटल बीई, कैपिटल बीई और बीई दोनों का जब आप F1 जनरेशन में क्रॉस कराओगे, बस आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव का केस याद रखना है। अपना राउंड येलो रिकल ग्रीन वाला केस उठा के रख देना, बस ये ध्यान रखना है। इसमें कैपिटल बी कैपिटल हो गया, इसमें स्मॉल हो गया, सेम उसी का क्रॉस दे रखा है, ठीक है। रेशियो भी आपकी वहाँ पे यही आ रही है, देखो ये फिनोटाइप रेशियो आपकी 9:3:3:1। अब आपको पता है इसमें यहाँ पे कि अगर आप देखोगे कि बार्किंग जो होगा, पहले तो रेशियो बार्किंग और इरेक्ट की 9 आएगी, यहाँ पे बार्किंग और ड्रॉपिंग की 3 रेशियो आएगी, साइलेंट और इरेक्ट की 3 आएगी और साइलेंट और ड्रॉपिंग की 1 आएगी। आप इसको एक बार रफली अपनी कॉपी में करके देखना, क्योंकि आपको इसमें से थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल बी है। बाकी सिर्फ आपको राउंड येलो रिंकल ग्रीन के हिसाब से उसको अरेंज करना है, बहुत सिंपल सा ईजी सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 5 मार्क्स में हमारा क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद 1 ईच एग्जाम्पल। सबको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है। ये अब हम यहाँ पे किसके थ्रू बता रहे हैं, हमारा डोमिनेंस है, जो कि हमारा मेंडल्स का लॉ है, जो कि हमारा आपको पता है 3:1 फिनोटाइप रेशियो आती है और जीनोटाइप रेशियो की 1:2 रेशियो आती है। अगर डोमिनेंसी की बात करें तो डोमिनेंसी में अगर आप देखते हो तो डोमिनेंसी में क्या कहता है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ पी। ट्रू के साथ टॉल लिया और डॉर्फ लिया, जब आपस में क्रॉस कराया तो 1 जनरेशन में ऑल टॉल मिले आपको, शोज दैट द टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट फॉर एवर। डोमिनेंट ही मिलेंगे ओवर द ड्रॉफ पे, ठीक है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीट के, तो ये तो अभी आप क्रॉस कर आए हो, पिंक इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेराबिलस जलापा में, स्नैपड्रैगन में। और को डोमिनेंस का अगर एग्जांपल की बात करोगे तो बच्चे वहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप का एग्जांपल आ जाता है। 2 इक्वली डोमिनेंट जीन आर प्रेजेंट टुगेदर, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वली होते हैं। दिस फिनोमिना इज को डोमिनेंस, एग्जांपल ब्लड ग्रुप का होता है। IA/IB इज ओवर डोमिनेंट, स्मॉल IO है ना, O हाइड कर देता है। एंड व्हेन बोथ द एलीलीज आर प्रेजेंट टुगेदर, बोथ ऑफ देम विल इक्वली एक्सप्रेस एंड फॉर्म द फिनोटाइप AB। क्लियर। तो आपने एग्जाम्पल अलग अलग दे सकते हो, ये इसमें आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और ये वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आप उसमें क्रॉस करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलो देख लो फटाफट से, हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट है इसमें हमारा, अ हाइब्रिड डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस टॉल एंड येलो पी प्लांट्स वाज क्रॉस विद अ डबल रेसेसिव प्लांट्स। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इज दिस, इस किस टाइप का क्रॉस होगा, इसका फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होगा। वो कह रहा है हेटेरोजाइगस टॉल है आपका और येलो पी प्लांट्स है, ठीक है। हेटेरोजाइगस टॉल में अगर मैं देखूँ तो मैं ऐसे ले लूँगी, और येलो में मैं लूँगी तो येलो में मैं कैसे बनाऊँगी, मैं इसमें येलो आपका डोमिनेंट होता है, क्योंकि अगर वाइट आता तो आपका रेसेसिव होता है ना। तो इसमें आप कैसा क्रॉस बनाओगे, इसमें आप बना दो यहाँ पे, लेकिन वो कह रहा है वॉज क्रॉस विद अ डबल रेसेसिव प्लांट्स, रेसेसिव के साथ कराना है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ही लेना पड़ेगा मुझे, तो विच टाइप ऑफ द क्रॉसेस, ऑब्वियस सी बात है टेस्ट क्रॉस ही होगा। उसमें वर्कआउट द जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप का यहाँ पे वर्कआउट क्या होगा, वो 1:1 ही आएगा। अभी हम सॉल्व कर आए थे, ठीक है। आप इसमें दोनों के साथ क्रॉस करा के दिखा सकते हो। यहाँ पे टॉल के साथ येलो, लेकिन हेटेरोजाइगस ले लिया और येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे डॉर्फ ले लिया पूरा और यहाँ पे ग्रीन ले लिया, इसको ग्रीन कर दिया, आगे उसमें ग्रीन भी कह रहा था। तो कैपिटल T कैपिटल वाई, एक कैपिटल के साथ स्मॉल वाई, फिर स्मॉल T के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल T के साथ यहाँ पे स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्मॉल वाई है। जो आपका ऐसे करके बनाया है वो कैपिटल है, एक सेकेंड, जो आपका ऐसे बनाया वो कैपिटल, और जो यहाँ पे ऐसे करके छोटा सा बनाया ना ये वाला स्मॉल वाई है। क्या स्मॉल टी हो गया, इसके साथ तो एक ही केस आना है आपका, स्मॉल टी और स्मॉल वाई। यहाँ पे जब आप क्रॉस कराओगे तो आपको उसको क्रॉस में क्या मिलेगा, 1:1 ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रहा कि यहाँ पे अपने कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल T
स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये सब क्रॉस कराया तो रेशियो क्या है 1:1। नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल इसका पूछ रहा था, प्रिंसिपल क्या था इसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही इसका प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू विच इनहेरिटेंस, क्योंकि आपने उसमें डोमिनेंट दे दिया और रिसेसिव दे दिया, बस उसमें होमोजाइगस ना बोल के उसमें हेट्रोजाइगस बोल दिया है ना। इनहेरिटेंस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, द फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, आपस में क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर। तो यहाँ पे इसमें अभी हमने अपना ये फिनिश करा। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमने अपना पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन फिनिश करे। अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, हम उसमें पढ़ेंगे अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।